नमस्कार, चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। मैं भारत शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जो दूसरी सूची जारी की है उससे साफ है कि पार्टी आला कमान शिवराज सिंह के चेहरे से काफ़ी डरा हुआ है। अगर यह चुनाव शिवराज सिंह के नाम पर लड़ा गया तो हार तय है। इसीलिए दूसरी सूची में काफ़ी कद्दावर नेताओं को उतारा गया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 ऐसे चेहरे हैं जो संभावित मुख्यमंत्री हो सकते हैं मध्य प्रदेश के, अगर बीजेपी दोबारा जीतती है तो। चर्चा इस बात की भी है कि इस विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह का टिकट भी काटा जा सकता है। अब ये पूरी रणनीति क्या है या पूरा घमासान क्या चल रहा है, इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। बीते रोज 2 घटनाएं एक साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजधानी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में आए तो उन्होंने एक बार भी शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शिवराज सिंह के द्वारा चलाई गई किसी भी योजना का नाम नहीं लिया। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक की तो बात की, लेकिन लाडली बहना योजना की बात नहीं की, जिसे खुद शिवराज सिंह चौहान गेम चेंजर मानते हैं। बहरहाल, राज्य में अगर 15 महीने की कमलनाथ सरकार को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार है और ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यहां बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरी हो। 2003 के चुनाव में उमा भारती चेहरा थी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान भाजपा का चेहरा रहे। पिछली बार बीजेपी हार गई थी शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़े चुनाव में, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद दोबारा सरकार बन गई। उस समय जब शिवराज सिंह को फिर से सीएम बनाया जा रहा था तो पार्टी के अंदर काफी विरोध था, लेकिन वे सीएम सिर्फ इसलिए बने क्योंकि सिंधिया को उनका साथ मिल गया था। अब सिंधिया की शिवराज सिंह के साथ क्या सहमति है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। असल में मध्य प्रदेश में जब भी शिवराज सिंह को हटाने की बात चलती है तो सबसे प्रमुख नाम जो उभर के आता है वो आता है नरेंद्र सिंह तोमर का। उसके बाद प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और पार्टी अध्यक्ष होने के नाम नाते वी डी शर्मा का नाम भी सामने आता है। अब इसमें से प्रहलाद पटेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 4 नेता हैं वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्षेत्र के इलाके में आते हैं। सिंधिया का जो प्रभाव का इलाका है वो ग्वालियर चंबल से शुरू होकर मालवा तक पहुंचता है। कैलाश विजयवर्गीय मालवा के नेता हैं और बाकी 3 नेता ग्वालियर चंबल के हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कभी नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी नेता मुख्यमंत्री बने जिससे वो उनका कद उससे छोटा रह जाए। यही कारण है कि जब भी शिवराज सिंह को बदलने की बात चलती थी, शिवराज सिंह को हर बार बचा लिया जाता था। उसका एक दूसरा कारण यह भी था, भाजपा आला कमान इस बात से डरता था कि शिवराज सिंह को हटाने के बाद ओबीसी वोट पर असर पड़ सकता है। दूसरी एक बात और निकल के आई है। इस बीच में बीजेपी ने जितने भी सर्वे कराए हैं उसमें एक बात साफ तौर पर निकल के आई है। लोगों को नरेंद्र मोदी के चेहरे से उतनी नाराजगी नहीं है जितनी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से है। पिछले 18 साल में एक ही चेहरा देखकर प्रदेश की जनता बोर हो चुकी है। बीजेपी आला कमान ने पिछले 1 साल से लगातार ये कोशिश की कि शिवराज सिंह को बदला जा सके, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। बीच में आदिवासी नेता को भी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, वो भी नहीं हो सका क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछले 1-1.5 साल से लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आदिवासी वोट उसकी तरफ आए, क्योंकि ये कांग्रेस का कोर वोट माना जाता है। बहरहाल, पार्टी ने धीरे धीरे शिवराज सिंह से किनारा करने की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने जो 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली उसमें शिवराज सिंह एक साधारण नेता की तरह ही शामिल हुए और अब जो दूसरी सूची जारी हुई है उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और फक्कन सिंह कुलस्ते ऐसा नाम है जो सीएम फेस हो सकते हैं। इस तरह पार्टी ने एक तीर से कई निशान साधने की कोशिश की है। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं में नाराजगी ग्वालियर चंबल संभाग के ही है। नरेंद्र सिंह तोमर उनके नेता हैं। पार्टी को उम्मीद है कि नरेंद्र सिंह के
विधानसभा चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर होगी। साथ ही उस इलाके का जो ठाकुर वोटर है उसको भी पार्टी एकजुट कर सकती है। कैलाश विजयवर्गीय मालवा के नेता हैं। पिछली बार दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकालकर कांग्रेस का काफ़ी जनाधार बढ़ाया था मालवा निमाड़ के इलाके में, और पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस की परफॉर्मेंस उस इलाके में बहुत अच्छी रही। इस बार पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देकर उस इलाके को फिर से एकजुट करने की कोशिश की है। तीसरा नाम फग्गन सिंह कुलस्ते, वे आदिवासी हैं। पार्टी ने उन्हें टिकट देकर आदिवासियों के बीच में भी यह संदेश भेजने की कोशिश की है कि अगर सरकार बन जाती है तो फग्गन सिंह कुलस्ते भी सीएम हो सकते हैं। चौथा नाम आता है प्रहलाद पटेल का। खास बात यह है कि ये चारों नेता अलग अलग इलाकों के हैं। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी केंद्रीय मंत्री हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भी केंद्रीय मंत्री हैं। अब बात करते हैं प्रहलाद पटेल की। प्रहलाद पटेल ओबीसी नेता हैं और उमा भारती को जिस तरीके से पार्टी ने किनारे लगाया है उससे लोध वोट, जो भाजपा का परंपरागत वोट है, वो काफ़ी नाराज हो गया है। अगर प्रहलाद पटेल विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वे आसानी से लोधियों के वोट को दोबारा भाजपा के साथ जोड़ सकते हैं। इन चारों नेताओं में खास बात यह है कि ये चारों अलग अलग इलाकों के नेता हैं और अपने अपने इलाकों में प्रभाव रखते हैं। प्रहलाद पटेल की एक खास बात यह भी है कि अगर भाजपा शिवराज सिंह को किनारे लगाती है तो ओबीसी वोट को वो एकजुट कर पाएंगे, वो भाजपा का ओबीसी चेहरा होंगे। नमस्कार।